जय हिंद। देखिए चलते हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं बायोलॉजी का, टीथ यानी दांत के बारे में। दांत हमारे जीवन के लिए जरूरी होते हैं। दांत जो होता है हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। दांत नहीं रहता ना तो मुंह जो डचकल बचकल रहता है। देखते होंगे गाँव वगैरह में किसी का अगर दांत जो फेंक दिया है तो लगता है जैसे सियार है। तो वो दांत जरूरी होता है। दांत से ही आपको चूहा छछूंदर में अंतर समझ में आ जाता है। देखते हैं ना उसका दांत आगे निकला रहता है। तो दांत बहुत जरूरी है सुंदरता के लिए। समझ में गया। अब दांतों के मेन चीज के बारे में समझते हैं। दांत का मेन काम क्या चीज होता है। देखिए दांत सबसे पहले ये बने किस चीज के होते हैं, तो ये बहुत ही कठोर उत्तक के बने होते हैं। हालांकि बहुत पहले जब जीव विज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में था तो दांतों को हड्डी में गिन लिया जाता था। दांत हड्डी में नहीं आते हैं। उच्च घनत्व तथा उच्च कठोरता वाले उत्तक से बने होते हैं हमारे दांत। इसका अध्ययन जो दांत कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों को सबसे ज्यादा क्षति अगर पहुंचती है तो फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। फ्लोरीन अगर फ्लोरीन पे दे देंगे ना दांत से तो दांत झड़ जाता है। फ्लोरीन के कारण इसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है। दांत के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है और एक बाह्य भाग होता है। देखिए दांतों के दो परत, बाहरी और आंतरिक में जो सबसे बाहर की पतली परत होती है ना, एकदम बाहर हल्का सा पतला परत होता है, वो इनामेल होता है। इनामल के कारण ये हमारा जो दांत होता है वो सफेद दिखता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। और आंतरिक परत को हम डेंटाइन कहते हैं। दांतों का 80 से 85% भाग डेंटाइन का ही होता है और बाहर की हल्की परत इनामेल होती है। तो इनामेल क्या होता है तो ध्यान से समझिए, सबसे बाहरी परत है। इनामेल और डेंटाइन दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। लेकिन जो इनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टल रूप उसे कहते हैं जिसकी एक आकृति फिक्स होती है। तो वो क्रिस्टलीय रूप को कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। तो जनरली अगर कहेगा कोई कि दांत किसके बने होते हैं तो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आंतरिक भाग डेंटाइन वो कैल्शियम फास्फेट का होता है और बाहरी भाग जो इनामेल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे कठोर भाग है, सबसे मजबूत नहीं है। सबसे मजबूत जबड़ा होता है जबकि सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। तो ये आंतरिक और बाह्य भाग समझ में आ गया। अब दांत में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है मोनोफियोडोंट जो एक बार ही निकलता है और एक होता है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट जो दोबारा निकल सकते हैं। तो डाइफियोडोंट को हम लोग दूध के दांत कहते हैं। वैसे दांत दूध के दांत कहलाते हैं जो दोबारा निकल सकते हैं। तो दोबारा निकलने वाले कुल जो दांत होते हैं वो 12 से 14 वर्ष की आयु में वो टूटने लगते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो वैसे दांत जो दोबारा निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो होती है 20 होती है। दूध के दांत की कुल संख्या कितनी हो जाएगी वो 20। तो अब आप बताइए, तो 20 दांत तो दोबारा टूट के निकले और टोटल दांत होते कितने हैं 32। तो 32 में से 20 टूट के फिर निकल गया तो कहेगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं तो कितने दांत हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। जीवन काल में निकलने वाले दांतों की संख्या हो जाएगी 52। समझ में आ गया इतना। अब दांतों के प्रकार समझते हैं। जब तक इसका एक